નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। लेखक लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति, स्वामी यानी मालिक के प्रति जानवर की वफादारी यानी ईमानदारी को उजागर किया है। उजागर करना यानी प्रकट किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। पछताना अर्थात पछतावा होना, नौबत आता है यानी समय आता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। माध्यम यानी के द्वारा बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है और जिसके तट यानी किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि मतलब आप बच्चों जानते हैं कि एक विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति होता है या कोई जानवर होता है जिसकी याद में हम जो बनाते हैं उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, अर्थात दिल को दहला देने वाली कथा है कि ऐसा समाधि मंडप क्यों बनाया गया, इस कहानी का शीर्षक कुत्ते की वफादारी क्यों रखा गया, यह इस पाठ में बताया गया है। इस प्रस्तुत जो कहानी है, इस कहानी में लेखक लल्लू भाई रबारी ने जानवरों का इंसानों के प्रति प्रेम बताया है कि कहा जाता है कि यदि सबसे ज़्यादा वफादारी का गुण होता है तो वह जानवरों में। इंसान अपने भावों को व्यक्त कर सकता है बोलकर, अपने सुख दुख हर एक बात को किसी दूसरों के सामने बोलकर प्रकट कर सकता है, परंतु जानवर है ईश्वर के द्वारा उन्हें यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए वह अपने दुख को, अपनी खुशी को किसी के भी सामने व्यक्त करने के लिए उनके पास वाणी का वरदान नहीं दिया गया है। इसलिए हम उनके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं सकते कि आखिर जानवर हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाने के बाद भी मालिक अपने कुत्ते की उस ईमानदारी को परख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया और किस तरह जल्दबाजी मतलब बहुत जल्दी निर्णय लेना, और उसने उस कुत्ते पर लाठी से प्रहार करके उस कुत्ते को मार डाला। हकीकत में कुत्ता अपने मालिक की के प्रति स्वामी भक्त था। वह अपने मालिक को कर्ज से मुक्त करके आया था, परंतु लाखा ने अर्थात उस बंजारे ने इस बात पर नज़र ही नहीं डाली कि कुत्ते को अपने पास तक नहीं आने दिया और सीधे लाठी के प्रहार करके उसको मार डाला। तो यहाँ पर जानवरों की स्वामी भक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है। बच्चों, आपने अनेक फिल्में देखी होंगी, जैसे हाथी मेरे साथी, फिर तेरी मेहरबानियाँ में भी एक कुत्ता अपने मालिक की मृत्यु का बदला लेता है। 4-5 व्यक्ति उसे मिलकर उसके मालिक को किस तरह से मार डालते हैं। जब कुत्ता यह बात देखता है तो मालिक के मर जाने के बाद वह उसके अंतिम संस्कार में जाकर शायद यह कसम उठाता है और अपने लोगों से, किसी लोगों से बोल नहीं पाता है कि उसने कसम ली है कि वह अपने मालिक के हत्यारों को से बदला लेकर रहेगा, और बाद में अपने मालिक के हत्यारों को एक एक करके उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसके मालिक को मारा गया था। अर्थात यहाँ पर कहानी यह बताती है कि जिस तरह मनुष्यों में ईमानदारी का गुण होता है, वैसे केवल मनुष्यों में ही नहीं, जानवरों में भी यह बात पाई जाती है। यह कुत्ते और बंजारे के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। व्यापार यानी व्यवसाय, लाने ले जाना मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक सामान लाना और सामान ले जाना। और यह काम कौन करता था? तो बोलते बंजारे। तो बंजारे क्या है? तो बंजारे एक विचरती हुई जाति होती है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। वह 3-4 महीने इस नगर में तो 3-4 महीने उस नगर में, ऐसा करके अपना समय बिताते हैं। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर मतलब रख कर
शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी खड़ी शक्कर, जिसे गुजराती में शाकर कह सकते हैं, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था, वफादार यानी स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अब बच्चों यहाँ पर पड़ाव का अर्थ होता है जब आप कोई लंबी यात्रा करते हो और उस यात्रा के दौरान आपको कहीं पर रुकना पड़े, ठहरना पड़े रात को, तो आप जहाँ पर टेंट या तंबू लगाकर रुकते हैं तो आप उसे पड़ाव कह सकते हैं। रखवाली करता था यानी देखभाल करता था। अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारे अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। यहाँ पर एक गांव था, उस गांव में एक बंजारा रहता था। मैंने आपको बताया ना, बंजारा यानी विचरती हुई जाति। वह बंजारा क्या करता था, गांव का जो सामान होता है, जो गांव में जो चीज़ें बनती है वह शहर में लेकर जाता था और शहर की चीज़ें हैं अपने ऊँट पर लाद कर यानी रख कर गाँव तक लेकर आता था। इस तरह गांव का सामान शहर में और शहर का सामान गांव तक लाने ले जाने का काम करता था, अर्थात जिसे व्यापार कहते हैं या उसे व्यवसाय कहते थे। पर उसका जो व्यवसाय था, जो उसका व्यापार था, वो लाखों रुपए में होता था, इसीलिए लोगों ने उसका नाम ही लाखा बंजारा रख दिया था। अब लाखा बंजारा है, वह जब गांव से सामान लेकर जाता था और गांव से सामान लेकर आता था तो उसे स्वाभाविक है कि जंगलों को पार करना पड़ता था, इसलिए उसने अपने पास एक कुत्ता रखा था। और वो कुत्ता है वह अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्वामी भक्त था। जब लाखा बंजारा है अपना सामान लाद कर लाते समय उसे रात हो जाती थी और जंगल में कहीं ठहरना पड़ता था तो वहाँ पर रुकता था, तंबू लगाता था और अपने सामान को रखता था। अब जब बंजारा रात भर सोता था तब कुत्ता उस पड़ाव की रखवाली करता था, अर्थात देखभाल करता था। कोई चोर, डाकू, लुटेरा उस पड़ाव में लाखा के सामान को लूटने के लिए आते थे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंकता था और उसे दूर भगा देता था। जब यह कार्य करता था बंजारे का कुत्ता तो बंजारा अपने कुत्ते की स्वामी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। एक बार बंजारा मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने बात बताई। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, मतलब एक बार बंजारे को अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अब गांव में किसके पास पैसे मांगे, तो उसी गांव में एक सेठ था। गांव का नाम बच्चों पता है ना, राधनपुर। उसमें जो सेठ था ना, वह उस सेठ के पास पहुंचता है और अपनी मुश्किल, उसने अपनी बात बताई, मतलब उसके पास जो उसकी मुश्किल थी उसने सारी की सारी मुश्किल को उस राधनपुर के सेठ के पास बता दिया। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। अर्थात गिरवी रखना, अगर आप पुराने समय में हम जैसे अभी लोन वगैरह लेते हैं तो लोन में मोर्गेज, अर्थात हम अपने डॉक्यूमेंट्स, कागजात हैं, हम बैंक को देते हैं और बदले में बैंक हमें पैसे देता है। तो पुराने समय में भी ऐसा ही होता था कि हमें हमारी कोई चीज़, जैसे कोई सोने की चांदी के आभूषण हैं, गहने हैं, वह सेठ को दिए जाते थे, अर्थात जो पैसे उधार देता है बदले में वो हमें पैसे देते थे। तो यहाँ पर उसे गिरवी रखना कहते हैं। अब लाखा बंजारे ने सेठ को जाकर बताया कि मुझे पैसे चाहिए, तो सेठ ने पूछा, तुम्हें पैसे तो मैं दूंगा, बदले में तुम अमानत के तौर पर, गिरवी यानी अमानत के तौर पर तुम क्या रखना चाहोगे। लाखा बोला, लाखा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे पास तो फुट्टी कौड़ी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा ने सेठ के पास कहा कि मैं गिरवी क्या रख सकता हूँ आपके अमानत के रूप में आपके पास, हकीकत में मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, अर्थात बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैंने जितना था वो सारा का सारा व्यापार में मेरा सब खो गया है, नष्ट हो गया है, चला गया है। अगर आपको विश्वास हो, अर्थात मेरी बातों पर, यदि जबान पर विश्वास करना, मतलब यदि सेठ जी यदि आप
आपको मेरी बातों पर विश्वास हो तो मेरी बात का विश्वास करके रुपए दे दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि पूरी जो आपकी जो रकम है अर्थात जो आपका पैसा जितना मैंने लिया है मैं आपको ब्याज के समेत चुका दूंगा यानी वापस लौटा दूंगा। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे सारे पैसे लौटा जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। जब लाखा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तब सेठ ने कहा कुछ क्यों नहीं है, तुम्हारे पास जो ये तुम्हारा कुत्ता है उसे तुम गिरवी के तौर पर रख दो, जब तुम पैसे लौटाओगे तो मैं भी तुम्हें कुत्ते को लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा ना होना मतलब इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। वह रुपये लेकर चला गया। स्वाभाविक है कि जब बंजारा जब माल सामान लाता ले जाता था तो कुत्ता उसके पड़ाव की रखवाली करता था, उसके माल सामान की रखवाली करता था। अब उसी कुत्ते को यदि वो सेठ के पास गिरवी रखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो वापस माल सामान लेकर आएगा तो उसके सामान के चोरी हो जाने का डर है और उसे अपना व्यापार फिर से खड़ा करना था। परंतु बंजारे के पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, इसलिए उसने उस कुत्ते को सेठ के पास दिया और रुपये लेकर वह चलता बना। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ना मतलब गड्ढा खोदकर उसके अंदर रख देना और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। और कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को, अब होता यह है कि कुत्ते में स्वाभिमान, कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार जानवर होता है वो अपने मालिक के प्रति, परंतु उसकी बदकिस्मती कह सकते हैं कि वह मनुष्य को जैसे वाणी का वरदान मिला है परंतु जानवरों को वाणी का वरदान नहीं मिला है। अब जब एक दिन सेठ के घर में चोर आते हैं और उसकी दुकान को तोड़कर चोरी करके लिए चले जाते हैं। अब कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, भौंक सकता है और उसने क्या किया, गया और चुपचाप पहले उसने देखा कि चोरों ने सारा माल सामान उठाया है और वो माल सामान वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने धीरे धीरे चोरों का पीछा किया और उसने क्या देखा कि चोर ने जंगल में गए, जंगल में एक झाड़ के पास ज़मीन में गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर उसने सारा माल सामान डाल दिया और फिर वहाँ से भाग गए। 9-2-11 होगा, भाग गए। अब कुत्ते ने ये सब देख लिया तो कुत्ते ने क्या किया, वह भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल सामान उठा कर ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। अब जब वह सामान देखकर आया ना कि चोरों ने कहाँ डाला था, उसके बाद वो खूब जोर जोर से भौंकने लगा और अपने मालिक को इस बात की जानकारी देना चाहता था कि मालिक उठो, आपका सारा सामान है वो लुटेरे डाकू है वो लूट कर ले गए हैं। जब सेठ ने यह देखा, उस बात को देखा तो हक्का बक्का ना बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। फिर कुत्ते ने क्या किया, अपनी बात को बताने के लिए कुत्ता है वो सेठ की धोती मतलब जो उसने पहना हुआ था धोती उसे खूब खींचने लगा। जब सेठ है कुत्ते की बात समझ गया तो क्या किया सेठ ने, सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा जहाँ चोरों ने माल छिपाया था। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। जब सेठ को कुत्ते की बात समझ में आई तो कि कुत्ता उसे इशारे से पीछे चलने के लिए कह रहा है तो सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चला। अब कुत्ता एक जगह ले जाकर उसे खड़ा कर देता है, कहाँ पर, जहाँ पर चोर लुटेरे हैं उन्होंने माल सामान छुपाया था। फिर जल्दी जल्दी जहाँ छुपाए गए जगह को वो खोदने लगा और थोड़ा सा खोदने पर वो सारा का सारा सामान और सेठ को मिल गया। अब उसमें सेठ के साथ क्या हुआ, तो सेठ की खुशी का कोई पार ना रहा, अर्थात खुशी का ठिकाना ना रहना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा मतलब थपकिया देना, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध होना अर्थात मोहित हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता
खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब यहाँ पर जब कुत्ते ने सेठ को सारा माल सामान वापस दिलवा दिया तो कुत्ता है उसकी जो वफादारी है उस पर सेठ को बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गया, उसे प्यार आने लगा। अब उसे समझ में आया कि लाखा बंजारा है क्यों अपने कुत्ते को गिरवी रखने के कारण इतना उदास हो गया था। आज उसके कुत्ते के बारे में उसे पता चल गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने गले के कुत्ते हैं उसके गले में जो पट्टा बांधा जाता है उस पट्टे के अंदर चिट्ठी बांध दी और कहा कि तुम अपने मालिक के पास जाओ। अब यहाँ पर कुत्ता है बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसे ये लग रहा था कि मैं अपने मालिक के पास जाऊँगा और जल्दी से, इतने दिनों से मैं दूर हूँ तो अपने मालिक के पास भागकर उसे मिलूँगा और मेरा मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगा, भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, अर्थात यहाँ पर लाखा को उसका व्यापार बहुत ज़्यादा सफल हुआ जिसके कारण उसे खूब सारे पैसे मिले। वह सेठ को उसकी रकम यानी पैसे वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते देखा। अपनी ओर मतलब अपनी तरफ। बच्चों यहाँ पर ओर इसमें एक मात्रा लगी है अर्थात तरफ, और यदि डबल मात्रा होती और पे तो साथ में कहलाती। तो यहाँ पर अपनी तरफ। वह नाराज हो गया। नाराज होना यानी गुस्सा होना। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ न देखा ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिया है, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। अब यहाँ पर जिस रास्ते से लाखा है वह सेठ के पास आ रहा था, उसी रास्ते से कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जा रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मालिक मुझे शाबाशी देगा, परंतु उसका सोचना गलत था। जैसे ही लाखा बंजारे ने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा ना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा था कि मैंने सेठ से कहा था कि जब मैं पूरे पैसे दे जाऊंगा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा, यह मैंने सेठ को जबान दी थी अर्थात वचन दिया था, पर मेरे कुत्ते ने मेरे वचन को तोड़ दिया, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मतलब उसने मेरे साथ अच्छी बात नहीं की है, तो अब मैं सेठ को जाकर क्या कहूँगा। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना, तो गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति है वो गायब हो जाती है। उसने क्या आओ ना देखा ताओ, मतलब उसने किसी भी बात का विचार किए बिना लाठी उठाई जो उसके हाथ में थी और ज़ोर से कुत्ते के माथे पर दे मारी। और जैसे ही लाठी के प्रहार हुआ, मतलब उसकी चोट लगी और कुत्ता ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं के वहीं बेहोश हो गया। बेहोश तो नहीं परंतु वह मर गया। जब लाखा बंजारा कुत्ते के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि कुत्ता बेहोश पड़ा हुआ है, परंतु उसके गले के पट्टे में उसे कुछ कागज का टुकड़ा सा दिखाई दिया। उसने देखा तो यह तो एक चिट्ठी है, और जब उसने चिट्ठी पढ़ा तो उसने क्या लिखा था कि सेठ ने कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने सूद यानी ब्याज के साथ तुम्हारे द्वारा जो रुपए मुझसे उधार लिए गए हैं वो सारे के सारे रुपए उसने मुझे लौटा दिए हैं। कैसे? मेरे माल सामान को जो चोर चुरा कर लेकर गए थे वह वापस दिलवा कर। इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारे कुत्ते को छोड़ता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। चकित हो जाना मतलब आश्चर्य में पड़ गया। वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया। और वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ होता है समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं होता है। अब जब लाखा ने कुत्ते के शव को पड़ा हुआ देखा और चिट्ठी पढ़ी तो उसे खूब आश्चर्य हुआ। उसने
अंदाज़ा जो लगाया था वो गलत निकला और उसने जो गलती की है अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा था। इसलिए वो खूब चिल्लाने लगा कि मैंने ये क्या कर डाला, मैंने अपने ही कुत्ते को मार डाला, मैंने अपने ही कुत्ते को मार डाला। ऐसा करके वो खूब ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोना, मतलब फूट फूट कर रोना यानी खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। और उसने उस कुत्ते के शव को अर्थात उसकी लाश को अपनी गोद में रख लिया। पर अब कहते हैं ना, जब समय निकल गया पछताने का कोई अर्थ नहीं है। अब बंजारे को पछतावा हो रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तक तो कुत्ता मर चुका है, अब उसके पछताने का कोई अर्थ नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब लाखा बंजारे को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, उसे प्रायश्चित करना था, उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना था। तो उसने क्या किया, उस कुत्ते का समाधि मंदिर, समाधि मैंने बताया ना बच्चों कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की या कोई विशेष जानवर हो उसकी याद में जो आप बनाते हो उसे हम समाधि कहते हैं। तो अब लाखा बंजारे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस गलती के से पछतावा हुआ और वह प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। वो कहाँ पर है, तो राधनपुर के पाटन जिले है ना, उस पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर बनवाया है और आज भी वह वहीं पर स्थित है और पूरे संसार को उस कुत्ते की वफादारी की कहानी सुनाता है। आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि यह देखो राधनपुर का तालाब है, उसके किनारे पर यह समाधि मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक झाड़ है। हकीकत में जानवर भी इंसानों की तरह ही वफादार होते हैं, हमें उसकी बोली नहीं समझ में आती है, इसके कारण हम उनकी बातों को, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी दर्द होता है और वह दर्द और उसके चीख कर चिल्ला कर बताते हैं। अगर यहाँ पर लाखा बंजारे ने थोड़ी जल्दबाजी नहीं की होती तो उसे आज अपने कुत्ते से हाथ नहीं धोना पड़ता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी कार्य जब भी करो तो शांत मन से करना चाहिए। हम जब भी कोई काम करते हैं और जल्दबाजी में करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है और हमें अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। यही कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक लल्लू भाई रबारी हमें बताना चाहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताने की बारी आती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।